जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। सावन महीने के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी की व्रत कथा इस प्रकार है। इसकी कथा सुनने व व्रत करने से मनुष्य के सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है और सारे संकट गणेश जी दूर करते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। ऋषिगण पूछते हैं कि हे स्कंद कुमार जी, गरीबी, शोक, कोढ़ आदि से अपाहिज, शत्रुओं से सताया हुआ, राज्य से निकाला गया राजा, सर्वदा दुखी रहने वाले, विद्या रहित, संतान रहित, घर से निकाले गए व्यक्तियों, रोगियों तथा अपनी भलाई की इच्छा रखने वाले पुरुषों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे उनका भला हो और ऊपर कहे गए कष्टों से मुक्ति मिले। यदि ऐसा कोई उपाय आप जानते हो तो उसे बतलाइए। स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने जो सवाल किया है उसके निवारण हेतु मैं आप लोगों को एक शुभदायक व्रत बतलाता हूँ, उससे सुनिए। इस व्रत को करने से पृथ्वी के समस्त प्राणी सारे कष्टों से छूट जाते हैं। यह व्रत पुण्य देने वाला तथा मनुष्य को समस्त कार्यों में सफलता दिलाने वाला है। विशेषतया महिलाओं को इस व्रत के करने से सौभाग्य एवं संतान की बढ़ोतरी होती है। यह व्रत धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। पहले समय में जब धर्मराज राज्य को छोड़कर अपने भाइयों के साथ वन में चले गए थे, तब उस वनवास के समय में ही भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा था, युधिष्ठिर, मैं अपने कष्टों के निवारण हेतु जो प्रश्न श्री कृष्ण जी से किया था उस कथा को आप सुनिए। युधिष्ठिर जी पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हमें ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम उपस्थित हुए कष्टों से छूट सके। हे गदाधर, आप अंतर्यामी हैं, हमें भविष्य में कोई कष्ट न उठाना पड़े, ऐसी युक्ति हमें बतलाइए। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि जब धीरज रखने वाले युधिष्ठिर कोमल भाव से हाथ जोड़कर बार बार अपने दुखों के नष्ट होने का उपाय पूछने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, सब तरह की इच्छाओं को पूरा करने वाला एक गुप्त व्रत है। इस व्रत के बारे में मैंने आज तक किसी को नहीं बतलाया है। हे राजन, पुराने समय में सतयुग की बात है कि पर्वतों के राजा हिमाचल की सुंदर कन्या पार्वती जी ने शंकर जी को अपने स्वामी के रूप में प्राप्त करने के लिए घने वन में जाकर कठिन तपस्या की, परंतु शंकर भगवान प्रसन्न होकर उपस्थित नहीं हुए। तब पार्वती जी ने अनादि काल से उपस्थित गणेश जी का ध्यान किया। गणेश जी को उसी पल उपस्थित देखकर पार्वती जी ने उनसे पूछा कि मैंने कठिन मुश्किल से प्राप्त होने वाली लोमहर्षक तपस्या की, किंतु अपने प्यारे भगवान शिव को प्राप्त न कर सकी। वह कष्टों का नाश करने वाला चमत्कारी व्रत जिसे नारद जी ने कहा है और जो आपका ही व्रत कहलाया जाता है, उस पुराने व्रत के सारे सार को आप मुझसे कहिए। पार्वती जी की बात सुनकर उसी समय सिद्धि देने वाले गणेश जी उस संकट नाशक शुभ फल देने वाले व्रत को बताने लगे। गणेश जी ने कहा, हे माता, अत्यंत पुण्य को देने वाला तथा समस्त कष्टों को दूर करने वाले इस व्रत को कीजिए। इसके करने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होगी और जो पुरुष इस व्रत को करेंगे उन्हें भी
सफलता प्राप्त होगी। हे पार्वती जी, श्रावण महीने की कृष्ण चतुर्थी की रात में चंद्रमा के निकलने पर पूजन करना चाहिए। उस दिन सुबह प्रतिदिन के कार्यों से निश्चिंत होकर हृदय में प्रण करें कि जब तक चंद्रमा नहीं निकलेगा मैं बिना आहार के रहूंगी और गणपति जी की पूजा करके तभी भोजन करूंगी। इसके पश्चात सफ़ेद तिल वाले जल से नहाए। इसके पश्चात मेरी पूजा करे। सामर्थ्य के अनुसार सोने, चांदी, अष्ट धातु अथवा मिट्टी के गणेश जी की पूजा करे। सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के घड़े में जल भरकर उस पर गणपति जी की मूर्ति रखें तथा घड़े को कपड़े से ढक 8 दल वाले कमल की शक्ल बनावे और उसी पर मूर्ति को रखे। इसके बाद षोडशोपचार विधि से भक्ति सहित पूजा करे। मूर्ति का ध्यान इस प्रकार करे, हे लंबोदर, 4 भुजा, 4 हाथों वाले, 3 नेत्रों वाले, लाल रंग वाले, हे नीले रंग वाले शोभा के भंडार, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका स्मरण करता हूँ और आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे गणपति जी, मैं आपको बुलाता हूँ। हे विघ्न विनाशक, आपको नमस्कार करता हूँ। यह आसन है। हे लंबोदर, यह आपके लिए पाद है। हे उमापुत्र, यह आपके लिए अर्ध है। हे वक्रतुंड, यह आचमन करने के लिए जल है। हे शंकर सुवन, यह आपके स्नान के लिए जल है। हे सुपर्ण कर्णा, यह आपके लिए वस्त्र है। हे विघ्न विनाशक, यह आपके लिए पुष्प है। हे कुब्ज, यह आपके लिए यज्ञोपवीत है। हे गणपति, यह आपके लिए रोली चंदन है। हे विकट, यह आपके लिए धूप बत्ती है। हे वामन, ये आपके लिए दीपक है। हे एकदंत, यह आपके लिए लड्डू का भोग है। हे गजानंद, यह आपके लिए फल है। हे विघ्नहर्ता, यह आपके लिए तांबूल है। हे सर्वदेव, यह आपके लिए प्रदक्षिणा है। हे गजवदन, यह आपके लिए मेरा नमस्कार है। इसके पश्चात क्षमा मांगे। इस प्रकार षोडशोपचार विधि से पूजा करके तरह तरह के खाने वाले पदार्थों से भगवान गणपति जी का भोग लगाएं। हे देवी, देसी घी में 15 लड्डू बनावे। पहले गणपति जी को लड्डू चढ़ाकर उसमें से 5 लड्डू ब्राह्मण को दे दे। यथाशक्ति दक्षिणा देकर चंद्रमा के निकलने पर अर्घ देकर उसके बाद 5 लड्डू स्वयं खावें। फिर हे देवी, तुम सब तिथियों में सबसे उत्तम हो, गणेश जी की बहुत प्रिय हो। हे चतुर्थी, हमारे द्वारा दिया गया अर्घ स्वीकार करो। तुम्हें नमस्कार है, क्षीर सागर से पैदा हुए। हे लक्ष्मी के भ्राता, हे रजनीधर, हे शशि, मेरे द्वारा दिए गए अर्घ को स्वीकार करो। गणपति जी को इस प्रकार प्रणाम करें। हे गजानन, आप हमारी समस्त कामनाओं को पूरा करने वाले हैं, आपको प्रणाम है। हे कष्टों के नाशक, आप मेरी मनोकामनाओं को पूरा अवश्य करेंगे। इसके बाद ब्राह्मण को प्रार्थना करे, हे द्विजराज, आपको प्रणाम करता हूँ, आप बिल्कुल देवता के समान हैं। गणपति जी के हर्ष के लिए हम आपको लड्डू दे रहे हैं। आप हम दोनों के कल्याण हेतु दक्षिणा सहित इन 5 लड्डुओं को ग्रहण करें। हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। इसके पश्चात ब्राह्मण भोजन कराकर गणपति जी से प्रार्थना करें। यदि वह सब कार्य करने में असमर्थ हो तो अपने बंधु बांधवों सहित दही एवं पूजा में कहे गए पदार्थ का आहार करे। प्रार्थना के पश्चात अपने गुरु को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा सहित मूर्ति का विसर्जन करे।
विसर्जन इस प्रकार करें। हे देवों में श्रेष्ठ गणपति जी, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए तथा इस व्रत व पूजा के फल को दीजिए। हे अचल सुते, इस तरह समस्त जीवन गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। यदि जीवन पर्यंत न कर सके तो 21 वर्ष तक करे। यदि इतना भी न हो सके तो वर्ष के 12 महीनों तक इस व्रत को अवश्य करे। यदि यह भी संभव न हो तो वर्ष के किसी एक माह में यह व्रत करें और श्रावण चतुर्थी को इस व्रत का उद्यापन करें। बोलिए शंकर भगवान की जय, गणेश चतुर्थी की जय। इस कथा को अवश्य सुने, पढ़ें और व्रत करें। इससे गणेश जी महाराज की कृपा हमेशा बनी रहेगी। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।